हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ कंपाउंड्स के, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले। दो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है जो कि हमें पता है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, राइट। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है। इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इथेनॉल तो कहाँ पे यूज करते हैं? बेटा कर्ब सिरप में हम यूज करते हैं इथेनॉल को। इथेनॉल पेट्रोल में भी यूज किया जाता है और इथेनॉल बेटा उसमें भी यूज किया जाता है, राइट। जो वाइन आप पीते हैं उसमें भी क्या होता है? इथेनॉल होता है। सर मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा सच में उसमें इथेनॉल होता है, राइट। देसी दारू आपने सुना होगा, बाकी के वाइन्स आपने सुने होंगे, उसमें इथेनॉल का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इथेनॉल एक्चुअल में होता क्या है। हमने पहली बात की थी इथेनॉल के बारे में कि इथेनॉल का जो फॉर्मूला है बेटा वो है CH3CH2OH, बराबर। ये फॉर्मूला है इथेनॉल का। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज C2H5OH इथेनॉल, राइट। इसमें 2 कार्बन है, ये देखो 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन मतलब इथ, राइट। और अल्कोहल है तो OL, दैट इज इथेनॉल। क्लियर है बच्चों? ओके। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी बात कर ले इथेनॉल की, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इथेनॉल की। बेटा इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। आपने भी देखा होगा कि इथेनॉल लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर पे। जो इथेनॉल हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, राइट, एकदम स्मेल मारता है, देखो आप, एकदम स्मेल आती है, राइट, पंजन स्मेल, तो वो इथेनॉल की होती है। तो ये क्या होता है? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है 156 केल्विन। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैंने देखा है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट है इथेनॉल का 156 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 351 केल्विन। कितना है? 351 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका 156 केल्विन। इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है। इथेनॉल इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब क्या है सर? बेटा आपने देखा होगा कि इथेनॉल अगर वाटर में डालते हैं तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है। बोले तो सर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो कि इथेनॉल को अगर हम वाटर में डालते हैं, जैसे वाइन को, आपने देखा वाइन अलग अलग ब्रांड है, आपको सब ब्रांड पता है मेरे से ज्यादा। अरे सर नहीं, आपको सच में पता है ब्रांड, मुझे इतने ब्रांड पता नहीं, राइट। तो अगर आपने अल्कोहल को क्या कर दिया बेटा, इथेनॉल को अपने वाटर के अंदर डाल दिया, राइट। आप पहले क्या करते हैं? पहले वाटर लेते हैं, अल्कोहल लेते। सर हम तो पहले अल्कोहल लेते। अच्छा बेटा ठीक है, आप पहले अल्कोहल लेते, ठीक है। आपने अल्कोहल लिया ग्लास में, ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में आपने अल्कोहल लिया और उसमें आप वाटर डाल रहे हो, राइट। अब वाटर डाल दिया आपने, आप देखेंगे डिसॉल्व हो गया पूरा। जब पूरा डिसॉल्व हो गया तब क्या करते हैं? पी लेते हैं ना, राइट। तो वहां पे क्या देखा आपने कि सोल्यूबल है, मतलब इथेनॉल क्या होता है? हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इथेनॉल सोल्यूबल होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इथेनॉल इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। मतलब इथेनॉल एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नेचर का नहीं है, मतलब इसका क्या है? न्यूट्रल है। मतलब ये पीएच का कलर चेंज नहीं करेगा। यहां तक बेटा क्लियर है? यस और नो? ओके। चलो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा कि इथेनॉल कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल। क्या है? रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल। कौन से मेटल के साथ? सोडियम मेटल के साथ, राइट। रिएक्शन विद Na, Na मतलब सोडियम मेटल, राइट। अब लिखो यहाँ पे रिएक्शन में इथेनॉल की, देखो यहाँ पे इथेनॉल की रिएक्शन लिखी CH3CH2OH, ये है इथेनॉल, बराबर। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ये बना देगा CH3CH2O, ये ऑक्सीजन और ये Na प्लस ये माइनस, राइट। और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा बेटा? इसको 2 कर दो, ये 2 सोडियम और इसको भी 2 कर दो, राइट। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको 2, बराबर 2CH3CH2ONA। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन आ गए, 2 सोडियम है, ये 2 सोडियम आ गए, रहा क्या? ये 2 हाइड्रोजन बाकी है, तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे H2। क्लियर है? तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम इथो ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? सोडियम इथो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यहां पे लिख दूं? ठीक है, सोडियम इथो ऑक्साइड। इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड कैसे होगा? देखो सोडियम
ये इथो और ये ऑक्साइड दैट इज सोडियम इथोक्साइड। यहां तक क्लियर है आपको? ये जो रिएक्शन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये रिएक्शन आती है कि रिएक्शन विद सोडियम मेटल, राइट। फर्स्ट हमने बात की रिएक्शन विद सोडियम मेटल, अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, राइट। आगे करूं? ओके, देखो आगे स्टार्ट करते हैं इथेनॉल के बारे में। अब सेकंड रिएक्शन है बेटा, देखो सेकंड नंबर की रिएक्शन देते हैं बेटा इथेनॉल की। सो इथेनॉल कैन रिएक्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसे? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या बेटा? जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाला जाता है। क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे इथेनॉल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे, CH3 CH2OH। लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन के लिए कुछ तो हमें यहाँ पे कैटालिस्ट की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज करेंगे बेटा एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटिक H2SO4। क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटिक H2SO4 का हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये रिएक्शंस होगी बेटा 443 केल्विन पे। कितने? 443 केल्विन पे हमें इस रिएक्शन में क्या करना है? इसको हीट करना है इथेनॉल को। जब हम बेटा इसको इथेनॉल को जोर से हीट कर देंगे, अगर जोर से हीट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में ठीक से देखो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो ये इथेनॉल है, इसमें टोटल हाइड्रोजन ये 3 और ये 2 और ये 1, राइट। 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 2 है, मतलब हमें क्या मिल रहा है? इथीन मिल रहा है, राइट। सो व्हाट वी कैन से, ये जो इथेनॉल है ये सैचुरेटेड है। दिस सैचुरेटेड कंपाउंड इथेनॉल इज टर्न इनटू द इथीन, मतलब अनसैचुरेटेड में, एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मींस व्हाट? डिहाइड्रेशन। And who behave like a dehydrating agent? Concentrating H2SO4। यहाँ पे concentrating H2SO4 dehydrating agent है। अब dehydrating agent मतलब क्या? जो पानी को निकालता है, जो वाटर को रिमूव करता है, राइट। सो concentrating H2SO4, concentrating H2SO4 is used as dehydrating agent। क्या बोलेंगे इसे हम? dehydrating एजेंट। यहां तक क्लियर बेटा? ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कंसंट्रेटिंग H2SO4 को क्या कर रहे हैं हम? डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, राइट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं किसको? कंसंट्रेटिंग H2SO4 को। H2SO4 क्या कर रहा है? यहाँ पे वाटर को रिमूव कर रहा है, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी इथेनॉल की। ओके, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हमने देखी पहली, राइट। तो थर्ड नंबर की रिएक्शन देखते हैं हम इथेनॉल की। बेटा इथेनॉल कैन टर्न्स इनटू द इथेनॉइक एसिड, तो दैट इज व्हाट दिस रिएक्शन इज व्हाट वी कॉल दिस ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन करते हैं किसका? इथेनॉल का। अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये सेकंड नंबर की रिएक्शन थी हमारी। थर्ड नंबर की रिएक्शन है बेटा इथेनॉल कैन टर्न इनटू इथेनॉइक एसिड। क्या कर सकते हैं बेटा? इथेनॉल कैन टर्न्स इनटू इथेनॉइक एसिड, दैट इज CH3COOH, राइट। अब ये किसके प्रेजेंस में होती है? ये होती है बेटा अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, राइट। यहां पे मतलब क्या हो रहा है? इथेनॉल इज टर्न इनटू इथेनॉइक एसिड। सो दिस बोथ आर व्हाट? दिस बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। These both are behave like a oxidizing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है कि अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 मींस पोटेशियम पर मैग्नेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका क्या हो रहा है? इथेनॉल टर्न इनटू इथेनॉइक एसिड। सो ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड। बहुत ही सिंपल बात है। यहां तक क्लियर है बेटा आपको? यहां तक क्लियर है? तो ये जो सब्सटेंस यहाँ पे जो बन रहा है ये कलरलेस बन रहा है। कैसे बन रहा है? कलरलेस इथेनॉइक एसिड,
ये कलरलेस बन जाएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कौन से पर्पल कलर का होता है, राइट। KMnO4 कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जैसे हम क्या करेंगे बेटा, वन और दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर इसे हम डालते रहेंगे बेटा इथेनॉल में, तो इथेनॉल में जो फर्स्ट पर्पल कलर आया था किसका, KMnO4 का, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो कलरलेस बन जाएगा सॉल्यूशन। तो कलरलेस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है कैसे समझ में आएगा, देखो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 3 and 2 5 and 6, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 4, मतलब क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, राइट। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। सेकंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ये देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो सिंपल है बेटा, ओके। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है आपको, ओके। देखो तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की यूजेस कौन से, अभी हमने रिएक्शंस देखे, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल। सेकंड रिएक्शन देखा हमने कौन सा, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, मींस इथेनॉल इज टर्न इनटू द इथीन, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और थर्ड हमने देखा इथेनॉल इज टर्न इनटू इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल का। तो अब इसके यूजेस देखते हैं कौन से। सबसे पहला यूज है बेटा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। बेटा अल्कोहलिक ड्रिंक्स मतलब कौन से, जो आप पीते हैं, राइट। तो हर एक वाइन में हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल को यूज करते हैं, राइट। इथेनॉल आपको पता है, आपको बराबर पता होगा 30 का पैक, 90 का पैक, 60 का पैक, अरे सर ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हम यूज करते हैं क्या, इथेनॉल को। सेकंड इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन। बेटा टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी यूज करते हैं। और बहुत सारे, ये कई बार आपको जख्म होता है, राइट, वॉन्स होता है, तो उस टाइम हम क्या लगाते हैं, वहां पे अल्कोहल लगा देते हैं, इथेनॉल लगाते हैं, राइट। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी यूज करते हैं, और ये बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। उसे यूज करते हैं बेटा कफ सिरप्स में एंड मेनी टॉनिक्स में। टॉनिक तो आपको पता है, टॉनिक लेते होंगे, राइट। तो कफ सिरप में भी यूज किया जाता है। जब कभी एक आधी बार खांसी होती है बेटा, तो उस टाइप पे हमें कफ सिरप दिया जाता है, राइट। हम क्या करते हैं, कफ सिरप लेते हैं, कुछ टॉनिक्स लेते हैं। तो उस टॉनिक में क्या होता है, इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, राइट। अल्कोहल से क्या होता है, थोड़ा सा नशा भी आ जाता है और तबियत भी एकदम मस्त बन जाती है, राइट। उसके बाद बोला बेटा यूज इन पेट्रोल। बेटा इथेनॉल को पेट्रोल में भी यूज किया जाता है टू गेट द प्योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इसका मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा इथेनॉल पेट्रोल में डाल दे 10% अप्रॉक्स, तो उससे क्या होगा, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कोई भी पॉइजनस गैसेस रिलीज नहीं होंगे। सो कंप्लीट बर्निंग भी होगी। दैट इज व्हाई इथेनॉल इज यूज्ड इन पेट्रोल एज वेल। यहां तक क्लियर है बेटा, यस कंफर्म क्लियर है, ओके। देखो तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में। बेटा इथेनॉइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH, ये होता है इथेनॉइक एसिड। बेटा इथेनॉइक एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, जरा बताओ मुझे। COOH, सर समझ में आया, कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, राइट। इथेनॉइक एसिड का जो कॉमन नेम है बेटा, इसे इथेनॉइक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड बोलते हैं। और इसका जो कॉमन नेम है बेटा, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। आपने बहुत बार देखा होगा एसिटिक एसिड, विनेगर, जो विनेगर होता है ना बेटा, तो विनेगर में एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, राइट। मतलब इथेनॉइक एसिड का यूज किया जाता है। एक वीक एसिड है, ये बात को आपको याद रखनी है, मैं आगे बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज में भी। ये वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब क्या, पार्शियली आयोनाइज, मतलब ये थोड़ा सा आयोनाइज होता है वाटर में और H+ आयन देता है। क्लियर है, तो ये एक वीक एसिड है। यहां तक क्लियर है आपको। अब इसकी रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले इथेनॉइक एसिड की रिएक्शंस देखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, इथेनॉइक एसिड रिएक्शन विद बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। क्या होता है, NaOH। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो सोडियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको पता है, इस पे OH- नेगेटिव होता है। ये एसिड आयन है, देखो CH3COO- और ये होता है प्लस, बराबर। तो ये OH जाएगा H के साथ और ये CH3CO आएगा Na के साथ। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COONA। क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस H2O बन रहा है यहाँ पे,
राइट। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे यहाँ पे ये हो गए, तो इसे बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड। ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम इथेनॉइड बोलते हैं। क्या है, सोडियम इथेनॉइड। नोएट क्यों बोलते हैं इसे, ये ईस्टर का कंपाउंड है, तो इसे सोडियम इथेनॉइड बोला जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा। कैन वी कॉल दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, 100% बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो इसमें क्या है, ये एसिड है प्लस ये क्या है, NaOH बेस है। ये क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर, देखो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन भी इसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा। ओके, और भी कुछ बेसिस के साथ रिएक्शन देखती है इथेनॉल के। नेक्स्ट रिएक्शन देखती है वीक बेसिस के साथ, जैसे कि ये वीक एसिड है तो वीक बेस के साथ रिएक्शन देते हैं। इथेनॉल रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बोले तो सर CH3 Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, मेटल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन कैसी होगी, सोडियम फिर से इसके साथ जाएगा तो हमें इसको 2 करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम 2 है, राइट। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, 2CH3COO बराबर। और बाकी क्या निकल जाएगा बाहर, देखो यहाँ से H2O और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H2O प्लस CO2। देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये CH3COO है, ये CH3COO, ये 2 सोडियम है, ये 2 सोडियम बन गए, बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे, ये देखो 2 हाइड्रोजन, और इसके से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, यहाँ पे बन गया H2O और ये CO2 बचा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्लियर है। ओके, तो ये रिएक्शन क्या है, इथेनॉइक एसिड रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम देयर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ याद आया कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम वाटर टर्न मिल्की। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में पास किया तो वो बना देगा सोल्यूबल सब्सटेंस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। उसे भी हम देखते हैं। अब देखो सेकंड बेस लेते हैं हम, वीक बेस। ये हो गया कौन सा, वॉशिंग सोडा। अब कौन सा लेते हैं, बेकिंग सोडा। देखो यहाँ पे CH3COOH, ये हो गया इथेनॉइक एसिड। यहाँ पे मैंने बेस लिया NaHCO3। बेटा खाने का सोडा और धोने का सोडा, ये वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा, राइट। दोनों भी बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के, बेसिक नेचर के। ये Na जाएगा इसके साथ, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे CH3COONA बराबर, प्लस बाहर क्या निकल रहा है, ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बन गया H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने लाइम वाटर से पास किया बेटा, तो पास किया तो क्या बन जाएगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, यहाँ पे लो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज स्लेक लाइम। इसे क्या बोलते हैं हम, स्लेक लाइम भी बोलते हैं, राइट। तो स्लेक लाइम से अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है टेस्ट ट्यूब से बाहर, इसे अगर हम पास करेंगे स्लेक लाइम से, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर स्लेक लाइम से पास करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O। क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये मिल्कीनेस आ गया इसमें, राइट। अब ये मिल्कीनेस अगर हमें हटानी है तो हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। अगर CO2 को अगर हम पास करते हैं एक्सेस में, किसमें बेटा, एक्सेस में अगर पास करते हैं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है बेटा, सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, सोल्यूबल मतलब डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, वाटर में। तो ये क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट भी आप इससे कर सकते हैं। कैसे करनी, देखो बेटा क्या बोला मैंने, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करनी है वीक बेस के साथ, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको चेक करना है, टू डिटेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, आप क्या करेंगे, लाइम वाटर से पास कर देंगे, आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या होगा, सोल्यूबल होगा वाटर में। यहां तक क्लियर है बेटा आपको, यस और नो, ओके। देखो
तो देखो बच्चों, जो रिएक्शंस दो बाकी है, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड के दोनों रिएक्शंस को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इथेनॉइक एसिड तो आपको पता है क्या होता है, CH3COOH होता है सर, राइट। ये क्या होता है, वीक एसिड। फर्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, राइट। तो ईस्टर कैसे बनता है, देखो इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करेंगे इथेनॉल के साथ, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ, यहाँ पे बन जाएगा देखो CH3COO, ये CH3COO बन गया, राइट। ये CH3COO और यहां से निकलेगा C2H5, तो ये बन गया ईस्टर। क्या बोलते हैं इसे, ईस्टर बोलते हैं बेटा। ये क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है बेटा, बहुत सारे फ्रूट्स में आपको दिखेगा ईस्टर, राइट। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ये हमेशा याद रखो। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये जो ईस्टर बन गया, ईस्टर क्या होता है, CH3COO C2H5, राइट। यहां तक क्लियर है, इसे बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिएक्शंस बेटा इथेनॉइक एसिड की इथेनॉल के साथ एसिड के प्रेजेंस में होती है। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं इसे हम। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों, इसका मतलब जो ईस्टर है, ईस्टर को हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं सोडियम इथेनॉइड में और इथेनॉल में, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस ईस्टर कैन बी कन्वर्ट इनटू द सोडियम इथेनॉइड एंड इथेनॉल। क्लियर है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है, एस्टरिफिकेशन मतलब क्या, इथेनॉइक एसिड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट फॉर्म ईस्टर एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये बात आपको याद रखनी, रिवर्सिबल होता है। सेकंड है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या, अरे सर जॉनसन बेबी, लक्स, संतूर, मम्मी का संतूर, राइट। तो ये सब जो फॉर्मेशन ऑफ सोप होते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, ईस्टर की रिएक्शन करते हैं हम बेस के साथ। किसके साथ, ईस्टर की रिएक्शन करते हैं बेटा हम किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमें मिल जाता है सोडियम इथेनॉइड। क्या मिलता है, सोडियम इथेनॉइड एंड इथेनॉल। इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम इथेनॉइड। और यही तो सोप होता है ना बेटा। कैसे सोप होता है बेटा, सोप क्या होता है, long chain of carboxylic acid with metal, right? So what we can say, the long chain of carboxylic acid with metal। ये मेटल के साथ देखो लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसे ही तो हम बोलते हैं क्या, ईस्टर बोला जाता है, इसे सोप बोला जाता है, जो कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में होता है। क्लियर है बेटा। ये दोनों रिएक्शन इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन है। फर्स्ट कौन सी है, इथेनॉइक एसिड विथ इथेनॉल टू गेट ईस्टर। सेकंड कौन सी है, सैपोनिफिकेशन, ईस्टर रिएक्शन विद बेस फॉर्म सोडियम इथेनॉइड, दैट इज सोप। इसे हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं, जो कि लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम मेटल विद कार्बोक्सिलिक चेन, राइट। तो ये सोडियम पोटेशियम मेटल किसके साथ है, कार्बोक्सिलिक चेन के साथ है, उसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोप। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बच्चों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने देख ली सब, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं इथेनॉल के, राइट। तो उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते कि इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है।